अगर जदयू कार्यकर्ता को उनका जरूरत पड़ेगा तब तो चुनाव जीत सकते हैं, और नहीं उनका जरूरत अकेले ही लड़ सकते हैं तो अपना लड़ जीत रहा है। मनोज राम पर कोई आरोप लगा दिया जाए उनको, जब तक हम लोग सैनिक है राइफल लगा करके हम लोग रणभूमि में नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ इनका मधुर संबंध रहा है और संबंध जो है वो पक्की संबंध है, पवित्र संबंध है। चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इससे कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। जदयू कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे? बिल्कुल नाराज हैं। कारण क्या है कि एक भी अभी जदयू कार्यकर्ता के साथ को लोकतंत्र को खत्म करने वाला प्रधानमंत्री है नरेंद्र कुमार मोदी। नामांकन किया गया मनोज राम के द्वारा, लेकिन इतने दिनों तक जो रस्साकसी का खेल चला, मनोज राम को सामने आने में जो इतना लंबा वक्त लगा, उसके बाद से क्या स्थिति रहेगी इस बार सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन की, इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। क्योंकि जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी सुयश राम को बहुत पहले से मैदान में उतार दिया गया था, लेकिन आखिर किस तरह की स्थिति रही होगी जिन स्थितियों के कारण महागठबंधन के प्रत्याशी को सामने आने में इतनी देर हुई। क्योंकि चिनारी एक तरह से राजनीति का गढ़ माना जाता है और एक चेहरा जिसे राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। कारण कि जब भी राजनीतिक विचार विमर्श का समय आता है, जब भी कुछ इस तरह की बात जो राजनीति से जुड़ी होती है उसको आगे ले जाने की चर्चा होती है, इनके सामने उस प्रस्ताव को जरूर रखा जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर अगला कदम क्या होगा, किस तरह से उस कदम को उठाया जाए। हमारे साथ अभी नथुनी यादव जी हैं जो कथित तौर पर राजनीति के भीष्म पितामह के तौर पर जाने जाते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न यही होगा आपसे कि यहाँ पर जो लड़ाई है पूरी तरह से आमने सामने है, इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में ये लड़ाई है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम को सामने लाने में विलंब हुई, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? बोलिए आप बोलिए। मनोज राम के विलम्ब आने के कारण कुछ नहीं था, कुछ कुपात्रों के चलते साजिश रचा गया था, लेकिन वह स्वच्छ आदमी है। ऐसी को साफ कर कर जब युद्ध के मैदान में कोई जाता है तो अपना टीका टिप्पणी साफ कर कर और मनोज राम को उतारा गया है। आप पक्की जीत है, इंडिया गठबंधन का पक्की जीत है। मनोज कुमार को वीआईपी दे रहा है, राजद दे रहा है, कांग्रेस दे रहा, महागठबंधन के सभी लोग सब जो रहा। कुपात्र कह रहे हैं, कौन कुपात्र था जो इस तरह का विलम्ब करने का कारण बना? विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोग? हाँ। तो क्या चाह रहे थे विपक्ष के लोग? मनोज राम उम्मीदवार न बने? ऐसा चाहते थे कि मनोज राम जीत रहा है, मनोज राम पर कोई आरोप लगा दिया जाए कि न उनको टिकट मिले, इसलिए मनोज राम का जीत पक्की है। उसको भय हो गया है, भय के कारण उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उनको इतना भी समझ नहीं है कि हमारे प्रत्याशी के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है या इस तरह का कार्य किया जा रहा है। आखिर आला कमान को समझने में इतनी देर क्यों हो गई? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आला कमान भी व्यस्त है, चारों तरफ से घूम रहे थे, सोच रहे थे, और दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं था। मनोज राम के बारे में नीचे से ऊपर तक उन्होंने पता कर एकदम ठोक छटा कर टिकट दिया है। इस बीच में जो आरोप लगाए गए, एक पिता जो किसी बेटी का पिता है उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि मनोज राम के बेटे के द्वारा इस तरह से किया गया है, यौन शोषण किया गया, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं उस लड़की से यौन एक तरह से वेश्यावृत्ति कराने की तैयारी थी, मनोज राम उसमें शामिल थे, इस तरह का आरोप लगाया गया। हालांकि उसमें एक तरह से जो माँ और बेटी है दोनों के तरफ से बयान आ चुके हैं, उसमें कहा गया है कि मनोज राम एक पूरी तरह से निराधार आरोप लगाया गया है उन पर, उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन इस तरह का आरोप को भी आप एक तरह से राजनीतिक साजिश मानते हैं? हमारे कहने का मतलब है कि निराधार है। जब वो जिस पर जो आरोप जिसके साथ कथित लगाया गया है वही स्वयं जाकर कोर्ट में स्वीकार कर दिया कि नहीं, हमारे साथ इनका मधुर संबंध रहा है, और संबंध जो है वो पक्की संबंध है, पवित्र संबंध है। मधुर संबंध का मतलब क्या समझा जाए? हाँ, पवित्र संबंध, भाई बहन, माँ बेटा, ऐसा संबंध उन लोग को चल रहा है, इसी को पवित्र संबंध कहते हैं। लेकिन मनोज राम के वो जो जिनके द्वारा आरोप लगाया गया है पूर्व में अच्छे दोस्त थे, मनोज राम के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसी बीच में उनकी पत्नी करीब 10 साल से उनसे अलग रह रही है, जिसके बाद लगा कि नहीं, पत्नी अलग हो गई है, बेटी भी अलग हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं मनोज राम के परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के कारण से, लेकिन आखिर उसमें राजनीतिक षड्यंत्र का बू कहाँ से आ रहा है?
वो सब इसी तरह से कथित बात आप कह रहे हैं, उसको कोई टीका टिप्पणी करने के लिए अगल बगल के लोग शिकायत करते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, इससे कोई प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है। मनोज कुमार सुनिश्चित है कि वो सांसद बन के रहेंगे, भावी सांसद है, और देश के सबसे बड़ा पंचायत में सासाराम संसदीय क्षेत्र के बात को रखने के लिए कायम करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छा, आप राजद के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आपको कभी कष्ट नहीं होता है अभी तक केवल चेनारी विधानसभा हो या सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो, राजद का कोई न तो सांसद बन पाया न विधायक बन पाया। आप हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करते हैं, कभी आपके दिल में मलाल नहीं हुआ कि नहीं हमारा भी कोई सांसद होता, हमारे पार्टी के कोई किसी को टिकट मिलता जिसके लिए हम काम करते हैं, आप केवल दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह का मलाल आपके मन में कभी आता नहीं है? आप पीछे चले, जवाहर पासवान 10 साल तक विधायक रहे राजद के, 5 साल तक छेदी पासवान ने विधायक रहकर माफ कर मंत्री रहे, एक बार सांसद भी छेदी पासवान ने रहे। ऐसा बात नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का सांसद और विधायक न रह चुका है। उस समय कांग्रेस के द्वारा सहयोग किया गया था आप लोगों के लिए? उस समय तो नहीं था। तो फिर आप सहयोग कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम केवल दूसरे के लिए काम कर रहे हैं? तो समझिए कि भूचाल आ गया है, संगठन महासंगठन का निर्माण किया है, देश में भूचाल आ गया है कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरा में, इसलिए अनेक पार्टियों ने मिलकर एक सिद्धांत निकाला, महागठबंधन उसका नाम रखा। गठबंधन के तहत उस जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने वाला प्रधानमंत्री है नरेंद्र कुमार मोदी, उसके विरोध में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। महागठबंधन है, कांग्रेस नहीं है, वो साझा प्रत्याशी है, एक का प्रत्याशी नहीं है, साझा प्रत्याशी है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, ये भ्रष्टाचारियों का ठगबंधन है। भ्रष्टाचारी कौन है जो हमेशा झूठ बोलता है, कहता है कुछ, आप खुद जानते हैं। आपको लगता है कि इस बार मनोज राम एकदम पूरी तरह से विजय हासिल कर लेंगे? एकदम विजय हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इनकी बातों पर विचार कीजिए, क्योंकि ये कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे का कोई ना कोई तथ्य होता है, और इस बार कुछ ऐसे तथ्य इनके सामने हैं जिन तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार मनोज राम की जीत होने वाली है। हमारे साथ एनडीए गठबंधन के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं मनोज राम को लेकर, क्या उसमें सच्चाई है या केवल हवाई किले तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई है ही नहीं, पूरी एकदम जीत होगी, मनोज राम की जीत होगी, शिवेश राम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्या सच है? देखिए, अभी तक कोई सच नहीं लग रहा है। अभी तो शिवेश राम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, नॉमिनेशन के बाद पता नहीं चला। अभी तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं कि एनडीए के साथ हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन के, एनडीए के साथ हम लोग। एनडीए के साथ हैं, तो प्रत्याशी के बारे में पता ही नहीं चला, घूम रहे हैं कि नामांकन किया है कि नहीं, पता चला कि नहीं? नामांकन के दिन तो हम गए थे, नामांकन के बाद हमको पता नहीं चला कि प्रत्याशी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो इसका मतलब आप भी हार मान चुके हैं? अब तो देखिए, अगर हम लोग कार्यकर्ता है, जब तक हम लोग सैनिक है, राइफल लगा करके हम लोग रणभूमि में नहीं लड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? आखिर लड़ क्यों नहीं रहे, क्या कारण है कि आप लोग अलग थलग हैं? अभी तो हम लोग का कोई फौज का खोज नहीं हो रहा है। लगता है कि शिवेश राम अकेले लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो समय बताएगा कि सोचिए कि जब प्रत्याशी के द्वारा कार्यकर्ताओं का इस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, तो जो मतदाता है उनकी स्थिति क्या रही होगी? मतदाता अपना सोचेंगे, 5 साल के भविष्य है, और 5 साल के भविष्य आप इशारा करना चाह रहे हैं कि शिवेश राम के पक्ष में मतदान न करे, आपका तो इशारा यही लग रहा है। देखिए, हम किसी को नहीं इशारा, हम एनडीए गठबंधन में है, तो एनडीए गठबंधन को हम बात करेंगे। नॉमिनेशन में गए एनडीए का गठबंधन का प्रत्याशी तो शिवेश राम ही है ना भाई, उन्हीं के लिए आपको काम करना होगा। तो काम का बिना बुलाए हुए हम लोग काम करने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं वो। अगर कार्यकर्ता को उपेक्षा करेंगे तो हारेंगे। हाँ, हारना तय है। नहीं, कार्यकर्ता को मिलाकर चलेंगे। अगर जदयू कार्यकर्ता को उनका जरूरत पड़ेगा तब तो चुनाव जीत सकते हैं, और नहीं उनका जरूरत अकेले ही लड़ सकते हैं तो अपना लड़कर दिखा सकते हैं। जदयू कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे? बिल्कुल नाराज हैं। कारण क्या है? कि एक भी अभी जदयू कार्यकर्ता के साथ बैठक नहीं हुआ। अगर जदयू कार्यकर्ता को कहीं पूछा जा रहा है तो कार्यकर्ता भी अपना फैसला लेगा
विधानसभा इस तरह से दावे कर रहे हैं, बगल में बैठे हुए हैं, दावे कर रहे हैं कि एकदम पताका लहराने जा रहा है मनोज राम का, तो आप भी मान रहे हैं यही होने वाला है? ये अनुभवी है, बुजुर्ग आदमी है, इनको हम लोग का सम्मान करना है। हो सकता है इनका हम लोग से अनुभव इनका ज्यादा है, तो हम इनको बातों को खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में इनका अनुभव ज्यादा हमसे रहा है। देखिए, जब एनडीए खासकर जब जदयू के कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोलने लगे तो स्थिति क्या होगी, इसका आकलन किया जा सकता है। और आकलन तो यही लग रहा है कि जदयू कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा उपेक्षित, जो भाजपा प्रत्याशी है सुयेश राम, उनके द्वारा उपेक्षित करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए यहाँ पर नाराजगी दिखाई पड़ रही है।